अब आतंकियों के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए भारतीय वायुसेना ने तड़के जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के NH-44 पर चिनूक हेलीकॉप्टरों की आपातकाल लैंडिंग करवाई। जम्मू कश्मीर के एक हाईवे की जिस पर चिनूक हेलीकॉप्टर्स की कुछ एक्सरसाइज हो रही है। वो लोग जो मारे गए जो कि कश्मीर के जिहाद में मुलविस थे। राम मंदिर के बाद एक बहुत बड़ा मंदिर कश्मीर अनंतनाग में बनने जा रहा है कि भारत के पास भी रिसोर्सेज हैं, वो अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपातकालीन परीक्षण, लैंडिंग और टेक ऑफ अभ्यास की है, जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर विशेष रूप से बिछाए गए 3.5 किलोमीटर लंबे खंड पर किया गया था। नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क के लिए क्या क्या किया है। आज वो चांद पे चले गए हैं और हम अभी भी जेलों में एक दूसरे को डाल रहे हैं। इस एक्सरसाइज का मकसद क्या था? क्या चाइना को काउंटर करने के लिए या पाकिस्तान को दिखाने के लिए? आप आजाद कश्मीर की बात कर रहे हो, आम बंदरों की बात कर रहे हो, उनसे पूछो कि कोई पाकिस्तान को कर भी रहा है, कोई लाइक भी कर रहा है। भारतीयों की एक आदत है, हम सिर्फ अपने डेवलपमेंट पे काम करते हैं। हर काम स्टार्ट हो रहा है इंडिया में, हर चीज इंडिया में स्टार्ट हो रही है। उत्थे बंद हो रहा है हर काम, बॉर्डर के उस पासे ते उस पासे जड़ाएगा, हर काम शुरू हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को दिखाना ही क्या है, पाकिस्तान तो कई ज्यादा पीछे है, इवन वो कहीं पे गिनती में काउंट भी नहीं होता है। जिस तरह आपको शायद पता ही नहीं कि क्या हो क्या रहा है मुल्क के। इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर के नेशनल हाईवे 44 पर चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 की आपातकालीन लैंडिंग करवा के उसका परीक्षण किया गया। इन हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट पाकिस्तान तक सुनाई दी। पाकिस्तानी मीडिया से शोर आना शुरू हो गया कि भारत युद्ध की रक्षा तैयारियों में तत्पर है और सब प्रकार के विकास के बावजूद भारत युद्ध की तैयारियां भी जोरों शोरों से कर रहा है। इसके साथ ही अभी अमेरिका की गार्डियन अखबार से एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि कश्मीर से संबंधित जो पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी हैं, उनकी 20 आतंकवादियों की हत्या में भारत की डीप स्टेट इन्वॉल्व है। इस प्रकार की रिपोर्ट आने के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको पूरी तरह से डिनाई करते हुए इसे भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये भारत के खिलाफ एक साजिश की जा रही है भारत को बदनाम करने की। बात चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इस सबसे भारत के दुश्मन बैकफुट पर है। जम्मू कश्मीर के एक हाईवे की जिस पर चिनूक हेलीकॉप्टर्स की कुछ एक्सरसाइज हो रही है, क्या वजह है इस एक्सरसाइज का? क्या के 5 हेलीकॉप्टर्स को कल जम्मू श्रीनगर हाईवे पे, यानी कि जो हमारा बिजबिहारा का NH-44 हाईवे है, वहां पे उनकी टेस्ट लैंडिंग स्ट्रिप्स कराई गई है। यानी कि 3.5 किलोमीटर के लॉन्ग रन पे उनको जो है टेस्ट स्ट्रिप्स कराई गई है। इससे ये दर्शाता है कि अब हमारे जो जम्मू कश्मीर, अगर पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और भी बहुत सारे हमारे स्टेट्स थे, राजस्थान थे, जिनके पास सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशनल इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स थी। लेकिन अब ये भी ये मार्क करता है, चूंकि इनकी जो लैंडिंग है ये भी मार्क करती है कि अब इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पास भी है। तो और इसमें से चाइनूक जो है वो US मैन्युफैक्चर्ड क्या बोलते हैं इसे, हेलीकॉप्टर है, जो कल ही लॉन्च कर दिया गया है और कल ही जो है वो जम्मू कश्मीर के हाईवे पे लैंड किया गया है। तो अब इस हिसाब से यही हमें जानने को मिलता है कि अब जम्मू कश्मीर में एक और डेवलपमेंट हो रही है। अब जम्मू एंड कश्मीर में एक और तरक्की की राह को छू रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 7 ईयर प्लान दिया था जम्मू कश्मीर को, जिस हिसाब से उन्होंने बात करी थी डेवलपमेंट की। तो दिस इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो। और बहुत जल्द जो है और भी डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। उनको टेस्ट लैंडिंग करानी थी और ये मतलब क्या है ना कि जम्मू एंड कश्मीर को वो दर्शाना था, उनको ये दर्शाना था कि जम्मू एंड कश्मीर भी अब एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स जो है उनको अवेलेबल है। इस एक्सरसाइज का मकसद क्या था? क्या चाइना को काउंटर करने के लिए या पाकिस्तान को दिखाने के लिए ये था? देखिए, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं था, ये बस चूंकि हम लोगों की, भारतीयों की एक आदत है, हम सिर्फ अपने डेवलपमेंट पे काम करते हैं। चाहे हमारे बारे में कोई हमें डिफेम करे, हमारे बारे में कोई बके, वी रियली डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर के बारे में बोलता आ रहा है
On the other hand, we don't have any grudge with other countries too, because we are working on our development, as our prime minister is continuously saying that कि हम बस अपनी एकता, अपनी डेवलपमेंट पे काम करेंगे, तो हम क्यों किसी को नीचा दिखाएंगे। ये बस कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए था, क्योंकि पाकिस्तान को दिखाना ही क्या है, पाकिस्तान तो कई ज्यादा पीछे है, इवन वो कहीं पे गिनती में काउंट भी नहीं होता है, तो हम पाकिस्तान को क्यों दिखाए। और सेकंड थिंग, चाइना क्यों दिखाए, मतलब किस रीजन से हम दिखाए कि अब हमारे पास ये, वी आर फोकस्ड ऑन आवर डेवलपमेंट, दैट्स इट। बाकी पाकिस्तान जो बोलता है, चाइना जो बोलता है, हमें क्या लेना देना पाकिस्तान, चाइना या फिर किसी और मुल्क से। इस तरीके से हम सुनते हैं दिन ब दिन कोई ना कोई डेवलपमेंट या फिर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज हो रही होती है, कभी बॉर्डर के ऊपर हो रही होती है, कभी कश्मीर के अंदर हो रही होती है, उससे वर्ल्ड पर कश्मीर का क्या असर जा रहा है? रहे हो कि भारत का वर्ल्ड पर क्या असर जा रहा है। कुछ कंट्रीज भारत के प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए जो है, ऐसी कंट्रीज जहाँ पे इस्लाम ही इस्लाम फैला जाता है, वो उनकी वेलकम के लिए राम मंदिर बना रही है। तो आई थिंक दैट इम्प्रेशन गोज ऑन द वर्ल्ड। और दूसरी बात, जो इतनी सारी डेवलपमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल इट वाज इम्पॉसिबल, अगर भी हम बात करेंगे कि बिफोर मतलब 2014 ये चीजें इम्पॉसिबल थी। फिर हेलीकॉप्टर्स का लैंड होना, फिर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स जम्मू कश्मीर में। पहली बात तो हमने बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखी। तो जब भी इंसान डेवलपमेंट्स देखता है, जब भी इंसान अपने कंट्री का, अपने कश्मीर का, अपने स्टेट की डेवलपमेंट देखता है, दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। एज आई हैव अर्लियर सेड कि आई फील रियली प्राउड, आई फील रियली हैप्पी, थ्रिल्ड, ओवरवेल्म्ड जब मैं ये चीजें देखती हूँ कि हमारी कंट्री में ऐसी चीजें हो रही है। हमारी भारत में बतौरे जो स्टोन पेल्टिंग्स हुआ करती थी, यहाँ पे कर्फ्यू हुआ करते थे, हड़ताल हुआ करते थे। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हलाकतें हुई हैं, खास तौर पर वो हलाकतें, वो लोग जो मारे गए जो कि कश्मीर के जिहाद में मुलविस थे, और ऐसे नाम जो कुछ ऐसी तंजीमों से जुड़े हुए थे जिसके बारे में इंडिया बार बार सवाल उठाया करता था। तो इस तरह की कोई 2020 के बाद से लेकर 2024 तक 20 के करीब, 20 से ज्यादा ऐसी हलाकतें हुई हैं कि जिसके बारे में ये कहना है कुछ ऑपरेटिव्स, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग, बल्कि इंडिया से भी कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग, जो कि गार्डियन ने जिनसे पूछा यह बात की, अलेजिडली उनका ये कहना है, गार्डियन का, क्योंकि उनके नाम नहीं दिए गए, तो कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो भारत की जो जिसको राह है, वो उसके बारे में गार्डियन का ये लिखना है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये जो हलाकतें हो रही हैं उसके हवाले से पूरा एक प्लान बनाया गया वहां पर, तो राह की साजिश। लेकिन इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनाइल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है, और इंडिया का ये कहना है कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। गार्डियन की ये रिपोर्ट में जो कुछ ये पब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो हलाकतें हो रही हैं, तो ये भारत ने ये हलाकतें करने का प्लान बनाया है, या उस तरफ से जो है लोग आकर पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं कश्मीरी मुजाहिदीन, यानी कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनको, उनके पीछे भारत का आता है। तो भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया और कहा है कि ये बिल्कुल सरासर प्रोपेगेंडा है।